नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज एक विषय है दोस्तों, क्या वैक्सीन आने के बाद कोरोना जाएगा क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन आ गई और वैक्सीन लेने के बाद सारे लोगों को अगर वैक्सीन दे दी गई तो क्या कोरोना हमेशा के लिए जाएगा? दोस्तों, ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी बहुत सारी पहले भी हमारे देश में थी और अभी भी है, और वर्ल्ड में भी काफ़ी सारी बीमारी है। जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फ्लू वाली बीमारी है जिसका फ्लू का वैक्सीन आया था। फ्लू का वैक्सीन अभी भी अवेलेबल है। क्या फ्लू इस देश से चला गया है क्या? इसका आंसर है दोस्तों, नहीं। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनका वैक्सीन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन वो बीमारी अभी भी एग्जिस्टिंग है। स्पेशली वायरल बीमारी की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे कोई बीमारी है जो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गई है, जैसे स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी है पूरी तरह से इरेडिकेट हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरल वैक्सीन हैं जिनका वैक्सीन आने के बाद भी बीमारी नहीं चली गई। जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, अभी में मार्केट में अवेलेबल है। क्या चिकन पॉक्स पूरी तरह से चला गया है क्या? नहीं। बहुत सारी और भी बहुत सारी मिजल्स है, मिजल्स की वैक्सीन आ गई, क्या मिजल पूरी तरह से चली गई क्या? नहीं। इस बीमारी ने दोस्तों जो तीव्रता थी वैक्सीन आने के बाद, जो बीमारी की जो तीव्रता थी, मतलब जिसकी उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, वो इंटेंसिटी शायद कम हो सकती है। इंटेंसिटी कम हो गई, बहुत सारी बीमारियों की इंटेंसिटी भी कम हो गई, मतलब उसकी जो तीव्रता थी वो कम हो गई है, जो उसका सिवियरिटी था वो कम हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन आने के बाद कोरोना तुरंत चला जाएगा या पूरी तरह से चला जाएगा। ये प्रोसेस को आपको पहले समझना पड़ेगा दोस्तों। हर्ड इम्यूनिटी एक नाम की चीज़ रहती है। जो हर्ड इम्यूनिटी दो चीज़ से आती है दोस्तों। एक तो 60% ऑफ पॉपुलेशन पूरी तरह से संक्रमित होना चाहिए उस बीमारी से, तब जाके सारे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आती है। और दूसरा एक होता है वैक्सीन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी आना, मतलब सारे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे और फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। ये दो चीज़ें हैं, दो तरीके से हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। लेकिन सारे लोगों को हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद भी ये बीमारी चली नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, फ्लू टाइप बीमारी है। फ्लू मतलब जैसे स्पेनिश फ्लू आया था, वो बीमारी का वैक्सीन तो निकला दोस्तों, सारे लोगों को वैक्सीन दिया, अभी भी वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से वैक्सीन आने के बाद भी वो पूरी तरह से बीमारी नहीं चला गया। वैसे ही कोरोना वैक्सीन का होना है, कोरोना बीमारी का होने वाला है। कोरोना बीमारी भी शायद ऐसा हो सकता है कि जो अभी लोग मर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ऐसा आने वाले समय में नहीं हो सकता। लेकिन जैसे अभी सीजनल बीमारी जैसे आती है, जैसे ठंडी के मौसम में सर्दी खांसी बुखार आता है, जैसे दोस्तों सीजन चेंज हो जाता है, मतलब ठंडी का मौसम आता है तो जैसे सर्दी खांसी बुखार वाले बीमारी चालू हो जाती है, वायरल बुखार चालू हो जाता है, फ्लू टाइप बीमारी चालू हो जाती है, वैसे ही कोरोना भी उस टाइप में ही आने वाले समय में आपको दिखेगा। क्योंकि उसका जो वैक्सीन की वजह से और जो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात एक होती है कि वायरस का म्यूटेशन हो जाएगा, और जैसे वायरस का दिन ब दिन म्यूटेशन होते जाएगा, कोई भी नया वायरस जब आता है दोस्तों तो उस वायरस का म्यूटेशन होते रहता है, मतलब वो वायरस हमेशा चेंज होते रहता है। हर सीजन में, हर जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं उसमें एक तो कभी कभी सिवियरिटी उसकी बढ़ती है, वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैला सकता है, या उसका सिवियरिटी कम होता रहता है। तो ये कोरोना वायरस में दिख रहा है दोस्तों कि उसकी सिवियरिटी जो है, मतलब जो उसका बीमारी की तीव्रता जो थी, जैसे कोरोना होने के बाद मरने वाले की संख्या तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो कम होने लगी है। तो इससे ये पता लग सकता है कि कोरोना अभी उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो सिवियरिटी है वो अभी धीरे धीरे कम हो रही है। उसके वजह से उसमें डेथ रेट भी कम हो रहा है और उसमें इन्फेक्शन रेट भी काफ़ी कम हो रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कोरोना का वैक्सीन आने के बाद भी, हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद भी बीमारी शायद कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उसका जो सिवियरिटी और उसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी कम हो सकती है। जैसे सीजनल बीमारी में फ्लू आता है, वैसे ही ये कोरोना आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा कुछ शास्त्रज्ञों का भी कहना है। और मेडिकल फील्ड भी ये कहता है कि आने वाले समय में कोरोना एक नॉर्मली बीमारी होके रह सकता है। जैसे फ्लू का बीमारी है, फ्लू का बीमारी जब स्पेनिश फ्लू आया था दोस्तों, तो वो बीमारी काफ़ी दिन तक हद तक रहा था, और शुरुआत में काफ़ी लोगों में स्पेनिश फ्लू की वजह से डेथ हो गई थी। लेकिन जब उसका वैक्सीन आया, उस वैक्सीन आने के बाद भी वो तुरंत चला नहीं गया, लेकिन उसमें म्यूटेशन उस वायरस में होते रहे और उस बीमारी का तीव्रता और सिवियरिटी कम होती गई। अभी वो नॉर्मल फ्लू पे है, मतलब नॉर्मल फ्लू जैसा वो बिहेव करता है। और वो वायरल सीजन में जैसे ठंडी का मौसम आ जाता है, उसमें वो फिर से पिकअप पकड़ लेता है और नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार होता है आदमी लोगों को। वैसा ही ये कोरोना आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा अभी तो फिलहाल लग रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है।
इतना ही दोस्तों। ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों अगर अच्छी लगी हुई तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।